हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी जुड़े हमारे साथ भाई क्लास में। और देखिए आज बच्चा हम लोग मैथमेटिक्स में शानदार तरीके से करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। बहुत ही गजब तरीके के प्रश्न आपके इस क्लास में होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा, जो भी साथी हमारे साथ बैठा हुआ है वो एक बार अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी और खिलाड़ी जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से एक बार आइए शेयर करके भाई। इसके बाद आगे की चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास को थोड़ा सा शेयर करके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को जोड़िए, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे जो जुड़े हैं वो अगर क्लास को शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जुड़ेंगे और बहुत ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास का लाभ उठा पाएगा। आए भाई, हर एक खिलाड़ी आए। बच्चा देखिए आज हम लोग परसेंटेज करने वाले हैं, प्रतिशत। कल की क्लास में हमने कुछ बातें जाना था, कुछ चीज़ें हमने सीखा था, उसी के आगे आज चलते हैं। हम देखते हैं किस किस प्रकार से और क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास होने वाली है, हर एक प्रश्न आप सीख पाएंगे। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग क्लास को लेकर चलते हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ लगातार क्लासों में जुड़ा है उसको अब पता चल रहा होगा कि बच्चा मैथमेटिक्स आप बहुत ही शानदार तरीके से सीख पा रहे हैं। अगर आपको लगता था कि आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे तो जो बच्चा हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है उसे पता चल रहा होगा कि आप किस प्रकार से मैथमेटिक्स में हर एक प्रश्न को आसानी से बना पा रहे हैं। सही बात है। जो बच्चा भी जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे, कमेंट कर दे प्यारा सा जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चलता है भाई कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठता है। इसके बाद हम सीधे क्लास पर चलेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे। प्रतिशत में मैंने बेसिक चीज़ें कल की क्लास में आपको समझा दिया था। जो भी बच्चा जुड़ा था वो सीख लिया होगा, जो नहीं जुड़ा था वो जाकर पिछली क्लास में देख ले, सीख ले सारी बातें वहाँ से। चलें स्टार्ट करें भाई। बच्चा बताए भी जल्दी से, सारी चीज़ें क्लियर हैं, स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं बच्चा। प्रतिशत में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में हमेशा हम तुलना किससे करते हैं, 100 से करते हैं। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से जब हम तुलना करते हैं तो वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। इस बात को हमने कल की क्लास में गहराई से समझा था और क्वेश्चनों को हमने किया था, कुछ क्वेश्चन हमने किया था। उसी के आगे आज कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, इनको देखिए किस प्रकार से आप इनका सामना कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा। ये देखिए बच्चा, और ये प्रश्न बच्चा इसके लिए ऑप्शन भी है। देखिए ये प्रश्न बच्चा बैंक पीओ 2010, किसमें भी, बैंक पीओ 2010 में आया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिशत का लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न का इस प्रकार का प्रश्न आपके परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे समझेंगे इस प्रश्न को। आसान प्रश्न है, देखिए करने की कोशिश करिए। मैंने बच्चा आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं। परसेंटेज में आप जब भी कैलकुलेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास बोर्ड मास रूल आता है। मैंने बोर्ड मास रूल भी आपको समझा रखा है। जिस भी खिलाड़ी ने, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा, जाकर क्लास को देख ले, सीख ले, आसानी से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए थोड़ा करने की कोशिश करिए इसको, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं।
क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? बच्चा देखे भी। चलिए देखिए, इसको समझते हैं, थोड़ा सा देखिए, करने की कोशिश करते हैं। बच्चा देखिए, कह रहा है 540 का मैंने आपको बता रखा है का की जगह में गुणा रखते हैं, वो भी किससे? बोर्ड मास के रूल से आपको समझा रखा है। प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ये बात आपको पता है। 1 सही 2/5 है, तो 2 1 5 1 कम 5 5 2 7/5 हो जाएगा। सही बात है। का मतलब गुणा होता है 2/3। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम कंफर्म तरीके से। किसी को यहाँ तक दिक्कत है क्या? कमेंट करके बताया भी खिलाड़ी, किसी को यहाँ तक दिक्कत है? सारी चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलिए अब देखिए, यहाँ पे काट लीजिए, क्या चीज़ें कट रही हैं कहाँ से। 5 से अगर हम इसको काटें, 15 × 5 = 75 होता है, 15 पर कट जाएगा बच्चा। सही बताइए, ये 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से। 5 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 5 × 3 = 15 और 5 दूनिया 10। सही है। 3 से 3 देखो कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 54 × 7 54 × 7 बचा भाई। बच्चा बताएं, कर लीजिए। 7 चौक 28, केरी 8, हासिल है 2, 7 पना 35 2 37, 378 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? 378 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आसान था, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान और शानदार तरीके का प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हर एक बच्चा कर पा रहा होगा। कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथ आसानी से आपसे बनेगी। बस लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ डेली क्लासों में। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, सीखिएगा बच्चा। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको निकालना है बच्चा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। देखिए इसको करके बताइए। ये देखिए, ये भी बच्चा बैंक पीओ 2010। हर एक प्रश्न अपने आप में एक धुरंधर है। देखिए इसको समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है। इसको समझिए। क्या आप इस प्रश्न से कुछ समझ सकते हैं क्या बच्चा? देखिए भाई, जल्दी से करके बताइए, क्या चीज़ों को आप समझ सकते हैं क्या? बताए खिलाड़ी है भाई, हर एक खिलाड़ी करके बताए। चलिए देख लेते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चा, कह रहा है 420 का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता है। माइनस, इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, -350 का मतलब गुणा 56% का मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब क्या है, ये इधर देखिए माइनस का है, तो हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 94 बराबर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही होगी। बोर्ड मास रूल जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको ये बात समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जिसने पढ़ा है सारी चीज़ें एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो रही होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली क्लासों में जुड़िए, लगातार हर एक क्लास को लीजिए। देखिए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करिए। 0 से 0 कट जाएगा। सही बात है। और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो 2, या ऐसे कर लीजिए, इसको काटिए नहीं बच्चा, इसको देखिए सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। 420 है,
यह सॉल्व कर लीजिए, इसको काट ही लीजिए। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, सही है। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 2 से इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 7 गुणे 28 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट नहीं रहा तो इसको गुणा डायरेक्टली कर लीजिए। 42 गुणे 36/10 माइनस है 7 गुणे 28 प्लस 94। करके बताइए बच्चा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे करिए, क्या हो जाएगा भाई। बच्चा देखिए भाई जल्दी से इसका गुणा करिए। 7 8 56 के लिए 6 हंसिलाया 5, 7 दूनी 14, 5 19 प्लस 94 माइनस है, इसको गुणा करिए। 42 गुणे 36 करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हंसिलाया 1, 6 चौक 24 और 3 दुनिया 6, 24 6 30 और 31 की 1 हंसिलाया 3, 4 3 12 3 1512, सही है। बटे 10 है तो 1 पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, बस दिक्कत सॉल्व कर लीजिए। आगे इसको सॉल्व करिए भाई। अब देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है। सबसे पहले तो प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, तो 191.2 को 94 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2.415 और 9 5 14 की 4 हंसिला 1 1 1 2 245.2 माइनस 196, सही है। कर लीजिए, कितना आएगा, माइनस करके बताइए भाई कितना आएगा बच्चा। यहाँ तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। आगे 245.2196, यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 5 4 9 और यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 9 13 4 और ये क्रॉस हो जाएगा 49.2 है क्या भाई, कहाँ है कहीं पे 49.2 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन आपको करना है, आप कैसे करते हैं ये आपको देखना है। मैंने बता रखा है किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें सॉल्व करना है, सारी चीज़ें आपको अपने आप से करना है। प्रैक्टिस आप जितना ही करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी से इसको कर पाएंगे। आगे चलिए। बच्चा समझे भी, अगला प्रश्न क्या है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर है 2449 के। ये प्रश्न है, इसको देखिए। इसको बताइए। इसको देखिए, इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएंगे। देखिए क्या समझते हैं आप इस प्रश्न से। हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है 3842 का मतलब गुणा 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रख दीजिए, का मतलब गुणा होता है 15%। कितना? 2449 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर पाएंगे आप। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको काट लीजिए, इसको यहाँ से 2 से काटिए इसको। 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, सही बात है। यहाँ से 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दिशा हम 100, आसान है। 1921 प्लस क्वेश्चन मार्क है और गुणे 3/20 बराबर 2449। इतना बात समझ में आया भाई सभी को? इतनी बात समझ में आया? अब देखिए अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है। अब आपको एकदम आसान है। यहाँ से देखिए, इस वाले को आप उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, या इस प्रकार से 3 क्वेश्चन मार्क अपान 20, ये है इक्वल 2449 माइनस 1921 होगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 8 आ जाएगा, ये 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 9, 24 में से 19 कितना बचेगा बच्चा? 5, सही है। 528 माइनस करके देख लेना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। बच्चा माइनस करके हर एक साथी देख लेगा। यहाँ पे क्या है? 3 क्वेश्चन मार्क अपान 20। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखिए अब देखिए बच्चा, क्या ये 3 से कट रहा है क्या? देख लेते हैं भाई। तो 5 2 7, 8 7 15 कट रहा है भाई। 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 कम 3, और 2 बचेगा, 3 7 21, और यहाँ पे फिर 18 हो जाएगा, 3 18 कट गया। अब ये 20 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है भाई सभी को? बच्चा कमेंट करके बताए दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 176 गुणे 20 मतलब 20, और गुणा कर लीजिए कितना आएगा। तो बच्चा बताएगा भाई 0 लास्ट में आ जाएगा। 2 छक्का 12 के 2 हासिल आए 1, 2 सत्ते 14 1 15 की 5 हासिल आए 1, 2 1 कम 2 1 3। 3520 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या भाई? 3520 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? साथी कमेंट करके बताएं भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है बच्चा। इस तरीके के ही प्रश्न अब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो आपसे ज़्यादा बड़ी बातें नहीं पूछेगा, बस कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट में जो परीक्षा आपकी हुई है उसमें से आपने देखा होगा इसी प्रकार के प्रश्नों को इसने पूछा है। मतलब कि कॉन्सेप्ट एकदम आसान तरीके का दिया था, लेकिन जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी आपके टफ़ तरीके की थी। इसलिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सही बात है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे की चीज़ों को समझिए। प्रश्न देखिए भी अगला क्या है। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर है 77 के। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न क्या है। चलिए इसको करके बताइए, इसको समझे हर एक खिलाड़ी भी। क्या आप इस प्रश्न से समझते हैं? देखिए और करके बताइए।
और जो भी साथी, जो भी खिलाड़ी जुड़ते हैं क्लास में, वो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें और अपने सभी साथी तक शेयर कर दिया करें, जिससे हर एक बच्चा इन सभी प्रश्नों का लाभ उठा सके। चलिए इसको देखिए, समझिए, करके बताइए भाई। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं देख लेते हैं। कह रहा है 420 का मतलब गुणा 25% है, 100 आएगा नीचे, माइनस 140 का मतलब गुणा। अब क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बटे 100 आएगा। बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा, सही है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए अगर हम इसको करना चाहें भाई तो क्या कर सकते हैं, देखिए काट लीजिए, पहले 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 50 25, 5 दूनिया 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, सही है, कट गया। ये 0 से 0 कट जाएगा और आगे की चीज़ें देखिए क्या हो जाएगी। नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की चीज़ें नहीं है, ना काटिए इसको। देखिए 21 पंचे 105 होता है, माइनस 14 क्वेश्चन मार्क अपान 10, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मत काटिए, नहीं कट रहा है। इसको देखिए, अगर हम देखें तो इसको उधर ले 105 और ये 77 इधर आएगा माइनस का, बराबर ये माइनस का इधर देखिए प्लस में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बटे 10, सही। अब बच्चा देखिए इसको माइनस कर लीजिए, अभी अपने आप से ये कट जाएगा। इसको माइनस करेंगे, इसमें 105 में से 77 माइनस करिए बच्चा, करके बताइए जल्दी से। 105 में से 77 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 5 3 8, सही है। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा, 7 2 9, 28, दिक्कत की बात नहीं है, 28 आ गया है, बराबर 14 क्वेश्चन मार्क बटे 10। देखिए 14 से कट रहा है, 14 2 नहीं है 28, कट गया। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था भाई आपको नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि आगे जाके ये कट ही जाएगा। अब ये 10 है इधर, इधर 2 है तो ये इधर जाके गुणा होगा, 10 दुनिया 20 आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क 20 कहीं पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। हर एक प्रश्न अपने आप में हर एक क्वेश्चन अपने आप में किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, आगे चले भाई, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। हर एक खिलाड़ी क्या समझते हैं आप क्वेश्चन से आगे। देखिए कह रहा है 365 का 36%, या इसको देखिए, या इसको कह रहा है कि 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर है 140 के। तो बताना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या रही होगी। चलिए बच्चा इसको देखिए, समझिए, क्या आप इस प्रश्न से कुछ कर सकते हैं, इस प्रश्न में कुछ आप कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, क्या आप इससे कुछ कर सकते हैं क्या। शानदार तरीके से इस
प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं। अगर लगातार जो बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ा रहा होगा वो आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर सकता है। बताया भी बच्चा चीज़ों को समझ के। चलिए देखते हैं, इसको सीखते हैं। कह रहा है 250 का 250 का मतलब गुणा 14% मतलब 100 आ जाएगा, प्लस 150 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा, बराबर है किसके 140 के। इतनी बात आपको क्वेश्चन से पता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 से 0 कटेगा, बचा 25, 5 दुनिया 10, 2 सत्ते 14, 7 पन्ना 35 आ गया यहाँ पे, प्लस ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दुनिया 10, 5 तेई 15 तो आ जाएगा 3 क्वेश्चन मार्क बाई 2 बराबर 140। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी भी खिलाड़ी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 3 क्वेश्चन मार्क अपॉन 2, इसको हम इधर ले जा रहे हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो 140 माइनस हो जाएगा 35, माइनस कर लीजिए। तो माइनस जैसे ही हम करेंगे तो आ जाएगा 105। 140 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बच्चा करेगा भैया 105, बराबर हो जाएगा 3 क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 के। 3 से काटेंगे इसको तो कितने पर जाएगा, 3 त्रिको 9 और 3 बचे 15, 35 पर जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएगा 70 के। 70 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, अभी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 70 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। ये आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हर एक प्रश्न बन रहा है, समझ पा रहे हैं। लेटेस्ट प्रश्नों की सीरीज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आगे आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी एग्ज़ामों में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा लगातार हमारे साथ डेली क्लासों में जुड़े और आसानी से हर एक प्रश्न को करने की कॉन्सेप्ट को सीखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकें और अपने जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें शानदार तरीके से हर एक प्रश्न को बना सकें। चलिए फिर आज की क्लास में बच्चा हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में और फिर से शानदार तरीके के क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।